आपका छोटा सा अदना सा भाई दानिश खड़ा है, आप हमें संपर्क कीजिए, हर मदद आपको मिलेगी। इंटरफेल आज करोड़ों कमा रहा है यूट्यूब से। ये बार बार इंटरव्यू में लोग कहते हैं इंटरफेल, ऐसा नहीं है कि इंटरफेल होकर के हम पत्रकारिता कर रहे हैं। इंटरफेल किए, फिर उसके बाद जो है दोबारा साइकिल से चलता था। आज वो जो है दिल्ली जैसे शहर में उसके पास अपना मकान है, अपना छत है। और हमें देखे ना, जब हम जैसे साधारण आदमी आपकी नज़र में कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? हमारे अंदर क्या है, ना तो शकल अच्छी है, ना तो कोई बोलते थे कहा ये हुक्का लेके कहाँ घूमते रहता है, इंजीनियरिंग की वजह काम वाम करो। लेकिन आज कोई नहीं बोलते, तो रिजल्ट जब दिखता है तो लोग नहीं बोलते हैं। हमने 2 साल काम किया, थोड़ा बाहर भी निकलते हैं। फिर हमने कई किसान आंदोलन, NRC के आंदोलन, कई चुनाव, 5 राज्य के हमने चुनाव कवर किए, बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव, गुजरात चुनाव, कई चुनाव। इनकी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए इन जैसे लोगों को जो खबर दिखाते हैं। जी, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से। अभी हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ एक चेहरा देख रहे होंगे बगल में, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि PRB के मालिक और संस्थापक कह सकते हैं, कर्मचारी कहिए। तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आप YouTube पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर अभी फ़िलहाल है। तो हमने सोचा कि दानिश भाई, दानिश नाम है इनका, तो दानिश भाई के बारे में आप लोगों को बताएं कि इनका सफ़र कैसा रहा, शुरू से किस तरह से इन्होंने मेहनत किया अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। क्योंकि इनके बारे में जब हमने जाना तो हमें लगा कि आप लोगों को भी बताएं कि इतनी संघर्ष के बाद आप इतने मुकाम पे, इस तरह के मुकाम पे आते हैं तो लोगों को बताना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से आपने मेहनत किया, और मोटिवेशन के लिए एक ज़रूरी हो जाता है कि आप दर्शकों को बताएँ ताकि मोटिवेशन मिल सके। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से आपने संघर्ष किया। शुरू में आप बिहार से आते हैं और बिहार में भी रिपोर्टिंग किया, पटना में भी किया, उसके बाद आप दिल्ली चले गए। तो आप अपने बारे में थोड़ा अपने संघर्ष के बारे में बताएं कि शुरू में कैसे आपने सोचा कि यूट्यूब पे काम करें और न्यूज़ चैनल खोलें। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम दानिश अंसार है और पब्लिक रिएक्शन बैंक PRB नाम से यूट्यूब पे चैनल है। करीब 2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है और 2019 से हम जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं। शुरुआत वैसे ही रही, एक युवा जिसको शौक़ था कैमरे का, माइक का, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करने का था, यही शौक़ था। इसी शौक़ से जाते थे फील्ड में, लोगों की वीडियोस करते थे, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यूज़ करते थे और वो इंटरव्यूज़ पे 1000-2000 व्यूज़ आते थे तो हौसला भी मिलता था कि आगे हम कुछ कर सकते हैं। ये शुरू की कहानी है। शुरू की कहानी है। पैसे नहीं आते थे, पैसे जो अभी जो लोग काम कर रहे होंगे, जो युवा, उनको पैसे नहीं आते थे, हमें भी पैसे नहीं आए। 2 साल कोई पैसा नहीं आया। अच्छा। तो हमारा सफ़र 5 साल का है, 2 साल कोई पैसा नहीं है, काम करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। मतलब 2 साल कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया, मतलब लास्ट में आया तो 5-7 हज़ार आया, जिससे कुछ होनी जानी नहीं है। एक चीज़ दानिश भाई बताइए कि 2 साल आपने कंटिन्यू मेहनत किया, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। 2-2 साल हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो कैसे संभाले अपने? नहीं तो आप क्या गारंटी करेंगे कि आप इस काम को छोड़ दें और दूसरा काम शुरू करें? अब वो आप करेंगे, ये भी तो आप कह रहे हैं, वो भी छोड़ सकते हैं आप। जब आप इसको छोड़ सकते हैं तो दूसरा काम भी छोड़ सकते हैं, तो फिर तो आपका जो एम है वो सही नहीं है। जहाँ जो आप कर रहे हैं उसमें जो है आप रेगुलर कीजिए। रेगुलर का काम करना बहुत ज़रूरी है, कामयाबी मिल जाता है जब आपको लगे कि अब जो है हार मानना चाहिए, जब आपको लगे कि अब यहाँ से जो है बैक होना चाहिए। दरअसल वही वो मुकाम होता है जहाँ से आपका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ भागेगा। इस काम को छोड़ेंगे, कुछ और पकड़ेंगे, वो भी आप छोड़ देंगे, वो फिर उसके बाद तीसरा पकड़ेंगे, वो भी छोड़ देंगे। उससे बेहतर है कि जो कर रहे हैं उसी को करना चाहिए। शुरू में आप पटना में काम किए, बहुत सारे नेताओं का इंटरव्यू लिए। शुरू में आप पप्पू यादव से भी लगातार इंटरव्यू लेते थे। शुरू में कहा जाता था कि आपका व्यूज़ नहीं आता था, बहुत संघर्ष करते थे। फिर आप बिहार छोड़ के दिल्ली चले गए। तो बिल्कुल, एक वक्त था कि जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो घर वाले लोग बोलते थे कि इतना इंजीनियरिंग किए हुए हो, जाओ जॉब करो, 20,000-15,000 मिल जाएगा। लेकिन अंदर से वो जो होता है ना कि भाई हमें जॉब 9 to 5 वाला जॉब नहीं करना था, हमें खुद अपने जंगल क्लेम करना था और जंगल पे रूल करना था। तो समाज के लिए कुछ करना था, समाज के लिए करना था। और वो एक ये कह रहे हैं कि अपना ये जो फील्ड है ना, इसमें आपको खुद की अपनी उपस्थिति बनानी पड़ती है। न तो समाज आपको सपोर्ट करेगा, न तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप अपनी स्थिति ये बनाइए, फिर काम कीजिए, फिर आपको समाज सपोर्ट करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, घर वाले सपोर्ट करेंगे, तब सपोर्ट करेंगे। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोग जो है सपोर्ट करेंगे। पटना में काम करते थे हम, यहाँ व्यूवरशिप थोड़ी कम थी। फिर हम सोचे कि हमें सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना। हमने 2 साल काम किया, थोड़ा बाहर भी निकलते हैं। फिर हमने कई किसान आंदोलन, NRC के आंदोलन, कई चुनाव, 5 राज्य के हमने चुनाव कवर किए, बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव, गुजरात चुनाव, कई चुनाव में हमने वीडियोज़ बनाए और
सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। कि चल रहा है और आज ठीक ठाक है मामला। एक इंटरफेल आज करोड़ों कमा रहा है यूट्यूब से। ये बार बार इंटरव्यू में लोग कहते हैं इंटरफेल, ऐसा नहीं है कि इंटरफेल होकर के हम पत्रकारिता कर रहे हैं। इंटरफेल किए, फिर उसके बाद जो है दोबारा एग्जाम दिए, फिर वहाँ जाके हम फर्स्ट डिवीज़न किए। मतलब फेलियर को आप ये नहीं कह सकते अगर आप फेल हो गए हैं तो आगे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कोशिश कीजिए ना, ये तो आपको हौसला देता है ना। जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी, जब तक आपको बेइज्जत नहीं किया जाएगा, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सब ज़रूरी है। फेल होना इंसान के अंदर हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया, और हर लोग कामयाब हो सकते हैं। जो अभी कई साथी होंगे जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में होंगे, जो अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि काम को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि ये जो है आपका एंड पॉइंट है, यहाँ आपको छोड़ना चाहिए, तो यही वो पॉइंट होता है जहाँ आप ऊपर जाते हैं। और हर इंसान जो उन्हें लगता होगा कि दानिश जंजार जो है वो किस्मत से कहीं बन गया होगा, किस्मत से दानिश जंजार नहीं बना। दानिश जंजार को पता था अपना लक्ष्य कि दानिश को क्या करना है। दानिश पत्रकारिता के लिए बना था, दानिश क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बना था, दानिश बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं बना था, दानिश हॉर्स राइडिंग के लिए नहीं बना था, दानिश पत्रकारिता के लिए बना था। इसी तरह हर इंसान को अपने अंदर के जानवर को पहचानना चाहिए। जानवर को पता होता है, मछली को पता है कि हम तैरेंगे, हमें उड़ना नहीं है। अगर मछली बाहर निकल के चलने की प्रयास करे तो मछली विफल हो जाएगी। मछली अच्छा तैर सकती है, चिड़िया अच्छा उड़ सकता है, हाथी किसी बड़े चीज़ को तोड़ सकता है। तो सबके अपना अपने कला है, सबका अपना अपना ये। तो इंसान को भी चाहिए कि अपने अंदर की कला को पहचाने कि हमारा कला क्या है। आप पत्रकारिता के लिए, मान लीजिए आप जो है वो हॉर्स राइडिंग के लिए बने हैं, आप मेडल ला सकते हैं उसमें, लेकिन आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपने अपने अंदर की कला को नहीं पहचाना। तो इंसान को चाहिए कि हर आदमी कामयाब है, चूक वहीं हो जाती है कि वो इंसान अपने कला को नहीं पहचान पाता। हमने अपने कला को पहचाना कि हम इस फील्ड के लिए बने थे, हालांकि हमने इंजीनियरिंग की, बाद में हमने मास कॉम कर लिया, वो अलग बात है। तो हमने यहाँ पे वो काम किया, हमें पता था कि हम इसके लिए बने, तो हम यहाँ कामयाब हो गए। अगर कोई शख्स है जो पत्रकारिता कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि इसमें हम बने हैं क्रिकेट खेलने के लिए, आप वहाँ छोड़ करके आप मजबूरी में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप क्रिकेट के लिए। आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे, आप रवीश कुमार नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग क्या कहता है, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, इस फील्ड में भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं। अगर वो आते भी हैं तो ये कमाई का जो चक्कर है, 1 साल 2 साल किया संघर्ष होता नहीं है, छोड़ देता है। यही तो है। नहीं, हार नहीं मानना चाहिए। आपको जिस चीज़ में आप है उसमें लगन से काम कीजिए, और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। देखिए, काम की इज्जत करोगे ना तो काम तुम्हारी इज्जत रखेगा, काम तुम्हारी लाज रखेगा। जो लोग आज आपको गाली देते होंगे, जो बोलते होंगे कि क्या कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, यूट्यूब पे तो सबका चैनल खुल जाता है, 1 मिनट में खुल जाता है। शुरू में आपको भी सुनने को मिलता है, मुझे भी बोलते थे क्या ये हुक्का लेके कहाँ घूमते रहता है, इंजीनियरिंग किए हुआ जाके काम वाम करो। लेकिन आज कोई नहीं बोलते। तो रिजल्ट जब दिखता है तो लोग नहीं बोलते अपनी हैं। गाड़ी ले लिए, दिल्ली में घर ले लिए, तो मतलब लोगों में एक होगा कि नहीं हो सकता है इसमें भी कुछ लोग जो युवा हैं, जो हमारे गांव से आते हैं, जिला से आते हैं, हमारे शहर से आते हैं, वो इंस्पायर होते हैं। अब उनको एक, पहले हमारे टाइम में कोई नहीं था जिसका एग्जांपल देखे कि देखो फलनवा तो कर रहा है, तो वो देखो आज वो इतना ऊपर चला गया। हमारे टाइम में कोई नहीं था, हम अकेले थे। तो आज तो उनको एग्जाम्पल, अगर आप हमें देखें ना, जब हम जैसे साधारण आदमी आपकी नज़र में कामयाब हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? हमारे अंदर क्या है, ना तो शक्ल अच्छी है, ना तो कोई बहुत बड़ी डिग्री है हमारी, सिंपल से आदमी है, ना तो उतना अच्छा बोलने आता हमें। तो हमें ये जानना चाहते हैं कि अभी तक यूट्यूब से मतलब क्या क्या लिए हैं, अर्निंग नहीं पूछेंगे, क्या क्या लिए हैं, कम से कम ये बताइए, इतना बता दीजिए ताकि अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ तो क्या कुछ तो हो रहा है। CBI की रेट बढ़वाएंगे क्या? नहीं, अंदाज़ा हो जाए कुछ तो हो रहा है यूट्यूब से। मतलब मोटिवेशन के लिए पूछ रहे हैं आप, जो नए युवा आ रहे हैं। हाँ, तो यूट्यूब से जैसे हम कमाई नहीं पूछेंगे, आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसा नहीं बताया, मतलब इतना बता दीजिए कि आप 1 महीने में क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, 1 महीने में यूट्यूब से सेकंड हैंड कार ले सकते हैं। मतलब हर महीने सेकंड हैंड कार ले सकते हैं। इतना अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना काबिल अल्लाह ने बनाया है हमें कि हर महीने एक छोटा सेकंड हैंड गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसकी कोई वजूद नहीं थी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जो 6x6 के किराए के मकान में 1500 में रहता था, जो है मतलब साइकिल से चलता था, आज वो जो है दिल्ली जैसे शहर में उसके पास अपना मकान है, अपना छत है, और अच्छा कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने जहाँ तक हो रहा है काम कर रहा है। सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है, और काम कर रहे हैं आगे भी। और भी तो शुरुआत है, आगे बहुत आगे जाना है, और सफ़र बहुत लंबा है। अभी तो छोटा सा सफ़र है, उम्र भी कम है, 26 साल की उम्र है। अच्छा। तो अभी काम कर रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, और आगे भी बहुत कुछ करना है अपने लिए जो करना था कर लिया। आप समाज के लिए एक सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए, जहाँ तक हो सके लोगों को सपोर्ट किया जाए, अपनी बातों से उन्हें मोटिवेट किया जाए, और उन्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है हम उसे पूरा कर सकें। आज पटना आए हुए हैं, क्या वजह था? पटना आने की वजह थे, आप तमाम जैसे पत्रकार थे उनसे मिलना मेरा मकसद था। सब लोग आए, सबसे मुलाकात। बंगाल हम गए, बंगाल के कई पत्रकारों को इकट्ठे किए, क्योंकि देखिए एकता में ही बल है। जी जी। तो एक
सब अलग अलग काम करें, कोई किसी को नहीं जान रहा है। तो हमारा मकसद था कि आप कई ऐसी खबर आई जहां पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां दबंगों द्वारा डराया जा रहा था। तो हमने सोचा है क्यों ना सब लोगों को बुलाया जाए, सब लोग आएँ, इकट्ठे हों, एक दूसरे से संपर्क में रहें, ताकि कल होकर कुछ होता है तो हम जैसे लोग सब लोग इकट्ठे होकर के उसके लिए खड़े हो, ताकि उसके परिवार को दिक्कत ना हो, उसका परिवार उसमें परेशान ना हो। हम जैसे लोग खुद सामने आए उनके लिए, चाहे वो केस मुकदमा का मामला है, कोई भी मामला हो, हम लोग खुद उसको देख लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार जो है, कोई नहीं यूट्यूबर होता जो भाई। है, उसको सहयोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और जो हार मान जाता है उसके लिए आपने कह ही दिया कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, हर तरफ से, जान और माल दोनों तरफ से। आपका छोटा सा अदना सा भाई दानिश खड़ा है, आप हमें संपर्क कीजिए, हर मदद आपको मिलेगी। चलिए, बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और दानिश भाई के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। बाकी दानिश भाई के बारे में क्या आप लोगों का राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। इनकी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए इन जैसे लोगों को बहुत बहुत जो शुक्रिया। खबर दिखाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।